नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके की और नेशनल जीके सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और क्लास को कंटिन्यू देखा करो भी और क्लास को पूरी देखा करें और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अपना चैनल है, क्वेश्चन है फर्स्ट रहेगा जो कि क्या रहेगा अभी, नियम 134A। नियम 134A के संबंध में क्या चीज सही है अभी? जो 134A में क्या है, इसमें होता है भी राइट RTE, मतलब राइट टू एजुकेशन। नियम 134A का संबंध किससे है बच्चों? RTE से, मतलब क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, बिल्कुल है भी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किससे संबंधित है? गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। यह राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है, मतलब दोनों ही बातें क्या रहेंगी इसमें? सही रहेंगी। मतलब किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी दोनों ही रहेंगी। ठीक है, 134 का संबंध किससे? RTE से। RTE का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, क्या रहेगा अभी? ये रहा भी अगला क्वेश्चन अपना। हरियाणा के किस जिले में शौरी बाजार, हरियाणा के किस जिले में शौरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार रहेगा? शौरी मार्केट रहेगी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट रहेगी। ये कहां पे रहेगी भी? रोहतक में रहेगी। ये कहां पे रहेगी? रोहतक में। और एशिया की सबसे बड़ी, मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इधर, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी, कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर कहां पे रहेगा? ये ब्रह्म सरोवर रहेगा भी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं भी, किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं हरियाणा का प्रशांत महासागर। क्या कहते हैं इसको? हरियाणा का प्रशांत महासागर कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को। ठीक है, किसको कहते हैं? हरियाणा का प्रशांत महासागर ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हिसार में। और एशिया की सबसे बड़ी इस्पात नगरी, एशिया की सबसे बड़ी इस्पात नगरी कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी इस्पात नगरी कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी। और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट शौरी मार्केट कहां पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। शौरी मार्केट कहां पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहां पर बनते हैं भी? भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहां पर बनते हैं? ये ट्रैक्टर बनते हैं भी, कहां पर बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहां पर बनते हैं? फरीदाबाद में। ठीक है, कंबल सबसे ज्यादा कहां पर बनते हैं? ठीक है, बुनकरों का शहर बोलते हैं भारत में। कंबल सबसे ज्यादा कहां पर बनते हैं? पानीपत में बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण कहां पर बनते हैं भारत में? 35% वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं भी। वैज्ञानिक उपकरण 35% वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। कहां पर बनते हैं? अंबाला में बनते हैं। 35% वैज्ञानिक उपकरण कहां पर बनते हैं? अंबाला में बनते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं भी समझ में आ रही चीजें। अगर आपको समझ में आ रही, थोड़ा सा भी पॉइंटों में फायदा हो रहा है तो मैं कहूंगा सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, क्या रहेगा भी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा? रोहतक रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या? देखो भी क्या रहेगा इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भी? ठीक है, हरियाणा में कुल प्रजनन दर कितनी रहेगी? 2.3 नहीं रहेगी, ये रहेगी 2.2 रहेगी। हरियाणा में कुल प्रजनन 2.3 ना रहकर कितनी रहेगी? 2.2 रहेगी। तो मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है अभी? 41 है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा अभी? केवल 2 रहेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? केवल 2 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अभी हमारा, क्या रहेगा?
ये पूछ रखे भी, पर्यटन स्थल पूछ रखे भी। पहले तो पता होना चाहिए हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने हैं अभी। हरियाणा में पर्यटन स्थल, हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने हैं? 44 हैं। किसके नाम पर हैं? अधिकतर हैं ये किसके नाम पर हैं? अधिकतर नाम पर हैं किसके? राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम पर, राष्ट्रीय राजमार्गों प्लस में राज्य मार्गों, और प्लस में किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर है। प्लस में किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर है। ठीक है। हथिनी कुंड कहां पे रहेगा? हथिनी कुंड रहेगा कहां पे भी? यमुनानगर में रहेगा। ठीक है। मैना पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? मैना पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। ठीक है। बुलबुल झील कहां पे रहेगी? बुलबुल झील रहेगी कहां पे? जींद में रहेगी। ठीक है। डबचिक झील कहां पे रहेगी? डबचिक झील रहेगी कहां पे रहेगी भी? ये होडल में रहेगी। होडल कहां पर पड़ेगा? पलवल। पलवल की आरक्षित सीट रहेगी कौन सी रहेगी? पलवल की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी? होडल रहेगी। ठीक है। जंगल बबलर रहेगा पर्यटन स्थल। जंगल बबलर, जंगल बबलर कहां पे रहेगा? ये रहेगा धारूहेड़ा में। धारूहेड़ा कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में। जंगल बबलर पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? धारूहेड़ा में। धारूहेड़ा कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है। गोरिया पर्यटन स्थल, गोरिया पर्यटन स्थल रहेगा, गोरिया पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? गोरिया पर्यटन स्थल भाई बहादुरगढ़ में। ठीक है। गोरिया पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार। बहादुरगढ़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा पैराकिट पर्यटन स्थल, पैराकिट पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पर? पैराकिट से आपने क्या याद रखना है? पीपली। पैराकिट से आपने क्या याद रखना है? पीपली। ठीक है। कोयल पर्यटन स्थल, ये कहां पे रहेगा? कोयल से आपने याद रखना है क्या? कैथल। कोयल पर्यटन स्थल कहां पे रहेगा? कैथल में रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है क्या? तिलियार झील, तिलियार झील रहेगी कहां पे रहेगी? ये रोहतक में रहेगी। तिलियार झील कहां पे रहेगी? रोहतक में। दमदमा झील कहां पे रहेगी? दमदमा झील, दमदमा झील कहां पे रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। काफी सारे बता दिए, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे भाई। ठीक है। तो इसमें बताना है, अभी आपको मैंने बताया था भाई, क्या बताया था अभी आपको मैंने? डबचिक झील कहां पर रहेगी? होटल में। होटल कहां पर है? पलवल में। डबचिक झील रहेगी कहां पर? होटल में। होटल कहां पर है? पलवल में। ठीक है। जंगल बबलर कहां पे रहेगा? धारूहेड़ा में। धारूहेड़ा कहां पर है? रेवाड़ी में। ठीक है। और ब्लूबर्ड झील रहेगी कहां पे रहेगी? हिसार में। और ब्लैकबर्ड कहां पर है? ब्लैकबर्ड झील है कहां पर है? झांसी में। ठीक है। झांसी को बसाया था किसने? झांसी में 80 का किला बसाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन देख रहे हैं? मेघपाई, मेघपाई कहां पे रहेंगे? फरीदाबाद में। आपने याद रखना है, जो मेघ है ना वो बरसते हैं, कैसे बरसते हैं? फरीदाबाद में बरसते हैं। मेघ हैं वो कैसे बरसते हैं? फरीदाबाद में। सनबर्ड पर्यटन स्थल भी कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा, क्योंकि सन है वो भी अपनी धूप कैसे देता है? फरीदाबाद में, फ्री में देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर है भाई? ठीक है। आपने याद रखना है, ये रहेगा महम में। और महम कहां पे रहेगा? रोहतक में। ठीक है। ऐसी मान्यता है इसमें, इसके बारे में कि 24 गांवों की पंचायत एक चबूतरे पर, किसी भी कोई भी बात हो जाती है गांव में तो 24 गांवों की पंचायत मिलकर क्या सुनाती है? फैसला सुनाती है। ठीक है। कोई कोर्ट नहीं चलता, कोई कानून नहीं चलता, 24 गांवों की पंचायत ही क्या करती है? यहां पर फैसला करती है। और ये 24 गांवों का चबूतरा रहेगा कहां पे रहेगा? महम में रहेगा। और महम कहां पे रहेगा? ठीक है। और महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्त। महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्त था। सफीदों का प्राचीन नाम क्या था? सर्प दमन। सफीदों का प्राचीन नाम था क्या भी? सर्प दमन था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितनी सीटें रक्षित हैं? भी 2 ही सीटें रक्षित हैं। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रक्षित हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक तो है सिरसा, दूसरी है कौन सी? अंबाला। और 2 ही ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पे रक्षा हवाई अड्डे हैं। 2 ही ऐसे जिले हैं जहां पर रक्षा हवाई अड्डे हैं। सिरसा वाले की स्थापना हुई थी कब? 1964 में। अंबाला वाले की स्थापना हुई थी कब? 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी अगला क्वेश्चन? हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, तपरोवास जाति तथा समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन परिवारों की बेटियों को विवाह के अवसर पर 41,000 रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाती है भी। ठीक है, इसका योजना का संबंध किससे? भी इस योजना का संबंध रहेगा किससे? रहेगा मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। अब ये 41,000 रुपए नहीं दी जाती भी, अब ये राशि दी जाती है कितने हजार रुपए दी जाती है भी? यहाँ पर 71,000 रुपए राशि दी जाती है। 41,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है भी? 71,000 पर कर दी है भी। ठीक है, और इंटरकास्ट मैरिज पर, इंटरकास्ट मैरिज पर राशि देती है सरकार। कितनी राशि देती है भी? 2.5 लाख रुपए देती है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार राशि देती है। कितनी राशि देती है? 2.5 लाख रुपए राशि देती है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, ठोस अपद्रव्य प्रबंधन संस्थान संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने जेबीएम, हरियाणा ने ठोस प्रबंधन विकास हेतु जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता स्थापित किया। ये कहां पर रहेगी? ये रहेगी कहां पर? मेवात में रहेगी। ये कहां पे रहेगी भी? मेवात में। और मेवात कहां? मेवात जिला बना था कब? जिला बना था मेवात 2005 में। मेवात जिला बना था कब? 2005 में। हिसार जिला बना था कब? 1966 में। पानीपत जिला बना था कब? 1979 में। ठीक है, एक मात्र जिला रहेगा जिसका गठन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 1992 में हुआ था इसका गठन। ठीक है, दोबारा से भिवानी जिला बना था कब? 1972 में। भिवानी जिला कब बना? 1972 में बना है भाई। पीछे क्वेश्चन रह गए। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस को मनाते हैं भी किस रूप में मनाते हैं भी? श्रम दिवस के रूप में। ठीक है, और भारत में कब मनाते हैं विश्वकर्मा डे? भारत में मनाते हैं भी कब? 1 मई को। भारत में कब मनाते हैं? 1। अगला क्वेश्चन रहेगा भी अपना, ठीक है, यही आगे हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है भी? श्रम दिवस के रूप में, जो किस ऑप्शन में दे रखा है भी? ठीक है, युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, किसकी यादें मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की यादें मनाते हैं। बालिका दिवस कब मनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं कब? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। अगला क्वेश्चन रहेगा भी क्या? डैश से गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई थी। ये कब से हुई थी भी? 1 मार्च से। ठीक है, स्वच्छ शक्ति पुराना क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इतना। अगला भी चंडीगढ़ की नींव है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी भी? चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी कब? 1952 में। चंडीगढ़ की नींव है बच्चों कब रखी गई थी? 1952 में। 1951 में क्या हुआ था? 1951-52 में क्या हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। ठीक है, भारत में पहली बार क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा भी? करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, करनाल से संबंध रहेगा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री वो कौन थे? लियाकत अली खां। उनका नाम बताना है। जन्मस्थली उनके करनाल में है और पाकिस्तान के पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री थे। वो कौन है? लियाकत अली खां। कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। लियाकत अली खां पे कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन रहेगा भी हमारा, हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाते हैं भी। कब मनाते हैं हरियाणा में वृक्ष दिवस भाई? 15 जुलाई को मनाते हैं। 15 जुलाई को मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है,
15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। हाँ, विश्व कब मनाते हैं? 11 जुलाई है जनसंख्या दिवस। चलो चेक कर लेते हैं भी इसको। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा भी, हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में बांटा गया था? भी ये समूह थे भी, कितने समूह थे? 14 समूह थे। हरियाणा राज्य को ठोस प्रबंधन के लिए कितने अपशिष्टों में बांटा गया था? भी 14 अपशिष्टों में बांटा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वीवीपैट का उपयोग है सबसे पहले कब किया गया? 2019 में किया गया था। पंचायत चुनाव में किया गया था? नहीं, विधानसभा चुनाव में किया गया था। विधानसभा चुनाव कहां पे दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। वीवीपैट का आविष्कार किया गया था सबसे पहले हरियाणा में किया गया था, विधानसभा चुनाव में किया गया था। कब किया गया था? 2000, ठीक है। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये फुल फॉर्म रहेगी किसकी? वीवीपैट की भी। अगला क्वेश्चन रहेगा भी, क्या रहेगा? हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? अभी ये रहेगा भी 1950 रहेगा। कौन सा रहेगा भी? 1950। हेलो, हाँ पूनम, मैं अकेडमी बस थोड़ी देर तक की किवें हैं? मैं लई वैसे कोई नहीं आंदी बाकी आंदा हैं मिठू हो लो, फिर मैं ले लेना, कोई नहीं। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। हरियाणा राज्य की पुलिस मुख्यालय कहां पे रहेगी? हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पर? पंचकुला में। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पे रहेगा बच्चों? पंचकुला में रहेगा। छछरौली को क्या कहते हैं हरियाणा का? छछरौली को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हरियाणा का? चेरापूंजी कहते हैं। छछरौली कहां पे रहेगा? ये यमुनानगर में। छछरौली को कहते हैं, क्या कहते हैं हरियाणा का? चेरापूंजी कहते हैं। ये कहां पे रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। हरियाणा राज्य पुलिस में है क्या चीज है हरियाणा राज्य पुलिस में? ये रहेगा भी क्या? हरियाणा राज्य पुलिस में दोनों चीज रहेंगी भी, राज्य अपराध जांच भी रहेगा और राज्य बुद्धिमत्ता वाला भी रहेगा। मतलब क्या रहेगा? ए और बी दोनों रहेंगे, जो कि इस ऑप्शन में दे रखे गलत है, इसमें ऑप्शन सी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा भी। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर है? हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन रहेगी भी कहां पर रहेगी? ये सोनीपत में रहेगी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर रहेगी बच्चों? सोनीपत में रहेगी, ठीक है। ठीक है, सॉरी भाई, सोनीपत में ना रहकर ये कहां पे रहेगी भी? अंबाला में रहेगी। एक्चुअल में हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 5 बटालियन शामिल हैं। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन शामिल हैं? 5। 3 बटालियन में के पास मधुबन में स्थित है। 3 बटालियन तो कहां पर है? मधुबन। मधुबन कहां पे रहेगा? ये मधुबन रहेगा भी कहां पर? करनाल में। 2 बटालियन कहां पर? एक तो अंबाला में और दूसरी कहां पर है? हिसार में। क्वेश्चन आएगा, हरियाणा पुलिस बटालियन कितनी रेंज है? 5 रेंज है। कितनी रेंज है? 5, ठीक है। 3 तो कहां पे रहेंगी? मधुबन में, और 2 रहेंगी कहां पर? ठीक है, वेरी गुड। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है भी? इस योजना का नाम है ई रवाना योजना, ठीक है। ई रवाना योजना। हरियाणा मटके और चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं भी? चक्कर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं मटके। और बनते कहां पर भी? सुरही मटके के लिए प्रसिद्ध जिला है। सुरही और मटकों, कौन सा जिला प्रसिद्ध है भी? सुरही और मटकों के लिए जिला प्रसिद्ध है भी कौन सा? झज्जर। सुरही और मटकों के लिए जिला प्रसिद्ध है भी कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झज्जर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का
शुरुआत की अभी, ये कहां पे रहेगा अभी, एयर के रहेगा अभी कहां पर, गुरुग्राम में। कहां पे रहेगा बच्चों, गुरुग्राम में। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या अभी, 1091। क्या रहेगा अभी, 1091 रहेगा। और चुनाव आयोग का क्या रहेगा, 1950 रहेगा। इको फ्रेंडली रैली हरियाणा कहां पर हुई थी भी, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हुई थी कहां पर हुई थी भी, रोहतक में हुई थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली कहां पर हुई थी, रोहतक में। किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा किस जिले में आयोजित किया गया था भी, ये आयोजित किया गया था भी कहां पर, रोहतक में। कहां पर आयोजित किया गया था, रोहतक में। कौन सा राजवंश हरियाणा से संबंधित था भी, कौन सा राजवंश था हरियाणा से संबंधित भाई, ये रहेगा भी कौन सा, भरत वंश। हरियाणा राज्य सरकार ने शादी में डैश ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शादी में क्या लेके जाएंगे, दहेज तो लेके जाते नहीं, भूषण भी नहीं, उपहार भी नहीं, तो किस पे प्रतिबंध होगा, हथियार पे। हरियाणा राज्य सरकार ने 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की थी भी, वो योजना थी भी कौन सी, तीर्थ दर्शन। बीपीएल परिवारों के लिए भी योजना, किसके लिए योजना रहेगी भी, बीपीएल परिवारों के लिए रहेगी। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध डैश शासन की लड़ा गया था भी, किसके लड़ा गया था बच्चों, ये हस्तिनापुर के लिए। ठीक है। कौरवों की राजधानी कौन सी थी, हस्तिनापुर, और पांडवों की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है। आज के इतना ही करवा रहे हैं अभी। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।